नमस्कार साथियों, सफलता की इस सीरीज में एक नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूं, जिसमें हम आज एक जुनून के विषय में समझेंगे। परिस्थितियां कैसी भी हों, इसमें जुनून और जिद्दीपने का क्या वैल्यू है, इसके विषय में समझेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, परिस्थितियां किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना हमारे कंट्रोल में है, ना आपके कंट्रोल में है। परिस्थितियां तो आनी और जानी है, लेकिन इन परिस्थितियों के बीच का जो टाइम होता है दोस्तों, हमारा जन्म हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम भगवान से बोलें कि नहीं भगवान हमको छोड़ दीजिए, हम जाते हैं, पहले धरती पे विचरण करेंगे, धरती पे घूमेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे जहाँ अच्छा घर होगा, सारी सुविधाएं होंगी, हम वहीं पे जन्म लेंगे। ऐसा हमारे बस में नहीं था। मरने के टाइम पे ये भी हमारे बस में नहीं है कि नहीं भगवान से बोले भगवान रुको, अभी हमें थोड़ा 10 साल और जी लेने दो, उसके बाद हम मरेंगे। ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारा जन्म हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारा मरना हमारे कंट्रोल में नहीं, लेकिन जो बीच का टाइम है उसमें जो लाइफ में उतार और चढ़ाव आते हैं, उसको हम किस तरह से लेते हैं, कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, उसे हम किस तरह से लेते हैं, ये हमारे ऊपर टोटली डिपेंड करता है। क्योंकि कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये कोटेशन जो है ना साहब, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहता है कि परिस्थितियां तो आनी और जानी है। परिस्थितियों के साथ में हमें कैसे लड़ना है, ये हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में देखा जाए तो आज तक किसी ने कोई बड़ा काम नहीं किया। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, तभी इतिहास लिखा जाता है, तभी कुछ बड़े काम किए जाते हैं, तभी इंसान एक अल्टीमेट सक्सेस को पाता है। आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, हमारे एथलीट्स अरुणिमा सिन्हा जी के विषय में जानते हैं। एक एथलीट्स जो ट्रेन से यात्रा कर रही थी, वॉलीबॉल प्लेयर खेलने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में ट्रेन में कुछ लोगों ने उनके गले से चैन छीनने के लिए उनके साथ में हाथापाई करी और एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते उन्होंने उनके साथ में लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा आदमी होने की वजह से उन्होंने उसे ट्रेन से फेंक दिया। जब ट्रेन से फेंक दिया, बाहर दूसरी ट्रैक पे जाके गिरी, दूसरी ट्रैक पे भी ट्रेन आ गई उसी समय और उनका पैर जो है कट गया। पूरी रात वो पड़ी रही ट्रैक के ऊपर। सुबह किसी ने देखा, उनको किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, किसी तरह से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। वहाँ जाने के बाद उनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद फिर भी उनको बहुत सारी इंजरीज थी, पैर उनका कट चुका था, पैर से वो चलने में नाकामयाब थी। लेकिन जब वो बेड पे पड़ी थी हॉस्पिटल के, तब उन्होंने सोचा अगर तो मुझे इस धरती पे रखा है भगवान ने, मेरी ज़िंदगी को बचाया है, तो कुछ न कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है। उनके मन में ये विचार आया था। जब ये विचार आते थे, उन्होंने बोला तुम क्या कर सकती हो अरुणिमा सिन्हा। जब उन्होंने अपने आप से सवाल किया तो उन्होंने बोला अरुणिमा तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी, दुनिया में पहली ऐसी औरत होगी जो प्रोस्थेटिक लेग के साथ में एक पैर नहीं होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी। आज तक ये काम किसी ने नहीं किया है। ये बात जब उनके विचार में आई, जब उनकी रिकवरी हो गई, ठीक हो गई, तो सीधा वो कहाँ पहुँचती हैं, बछेंद्री पाल मैम के पास में जाती हैं और उनको बोलती हैं मैम मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहती हूँ, बस आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। जब बछेंद्री पाल मैम उनको देखती हैं, उनकी हालात को देखती हैं, तो सोचती हैं कि यार इसके अंदर कितना जिद्दीपना है, कितने तक जुनून भरा हुआ है, एक पैर नहीं है, प्रोस्थेटिक लेग से माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बात कर रही है। सामान्य लोग जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जिनके हाथ पैर सही सलामत हैं, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए 1000 बार सोचते हैं। आज तक के इतिहास में बहुत कम ही लोग हैं जो माउंट एवरेस्ट तक चढ़ चुके हैं। लेकिन इस अरुणिमा सिन्हा की जिद के आगे उन्होंने बोला अरुणिमा सिन्हा तुम तो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, बस लोगों को, दुनिया को डेट पता होना बाकी रह गया है। बछेंद्री पाल मैम की गाइडेंस के अंदर में उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग लिया और एक दिन ऐसा आया जब दुनिया को ये पता चला कि अरुणिमा सिन्हा जो भारत की बेटी है,
एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ में माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल करी। उसके बाद क्या था, ये इतिहास, ये न्यूज़ों में हर तरफ छा गया समाचार कि एक ऐसी भारत की बेटी जो एक पैर नहीं होते हुए भी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। और उसके बाद क्या था, उन्होंने फिर तो एक सिलसिला ही शुरू हो गया और वर्ल्ड की जितनी भी हाईएस्ट पीक हैं उनके ऊपर उन्होंने परचम लहराया, अपना देश का भी और अपना भी। तो साथियों, लाइफ में जिद्दीपने का होना, जुनून का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर तो आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों, वंस अगेन नमस्कार।